राम राम भाई, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तो आज छोटी दिवाली और दिन की शुरुआत हो चुकी है सफाई के साथ। अब और सफाई के साथ ही होती है। यहाँ पे मैं लग चुकी झाड़ू पोछा में, और अभी किचन वगैरह करना, मतलब झाड़ू पोछा तो हो चुका है। और अभी देख सकते हैं आप सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब झाड़ू पोछा होने का कोई मतलब ही नहीं जब तक चीजें फैली हुई हो। और आज मैंने पहले डस्टिंग नहीं की, पहले मैंने झाड़ू पोछा किया। मैं अगर चलो बाद में कर लूंगी। और मैंने पहले यहाँ रसोई में आके वो जो बर्तन वर्तन थे उनको धो रही हूँ मैं। और यहाँ पे मतलब आज सभी की बिल्कुल ही डीप क्लीनिंग करना चाहती थी। डीप क्लीनिंग कई दिनों से डीप क्लीनिंग हो रही है, पर पता नहीं कहाँ से इतना ज्यादा कूड़ा आ ही जाता है, पता नहीं। और बर्तनों का तो पूछा ही मत। बच्चे एक गिलास में पानी पियेंगे, टक से उसमें ही डाल देंगे सिंक में। और ये क्या बताऊं, इतनी जल्दी जल्दी किसी ने दूध पिया है, किसी ने अपनी किसी ने लस्सी बना के पिया, किसी को चाय पसंद है तो किसी को कुछ। सही में इतना ज्यादा बिल्कुल रसोई का काम मुझे सबसे ज्यादा हेडेक भरा लगता है। बहुत ही ज्यादा सर दर्द है बिल्कुल। मतलब ये नहीं है बनाने में, ये है कि बनाने में मुझे प्रॉब्लम है, पर हाँ बर्तनों से सही में यार इतनी ज्यादा हो जाता है। फिर मैं किचन टॉप को भी ये भी साफ करना, मुझे गैस भी साफ करनी थी। मैं ये सारी चीजें साफ करके मुझे, और मैंने रात को, शायद मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया होगा, बहुत सारी सब्जियां ली थी। तो मुझे उन सारी सब्जियों को खोल के साफ करके और मुझे उनको अलग से डब्बों में करके रखना है, जिससे वो सब्जियां कई दिनों तक चले। क्योंकि अगर ऐसे ही हम उनको छोड़ देते हैं तो वो सारी सब्जियां खराब ही हो जानी है। तो जल्दी जल्दी मैंने पहले बर्तनों को साफ करके निपटा रही हूँ। और क्योंकि मुझे कई सारे काम करने हैं और मुझे वहां जाना है, मैंने गाँव भी जाना है। वहां पे मेरी जो ननद है उनकी सासू माँ का एक मेजर एक्सीडेंट का मतलब ही ये तो नहीं है किसी चीज से वो टकरा वकरा गई है, बट हाँ कि वो अपने घर में ही सीढ़ियों से गिर गई हैं। और बुढ़ापे का शरीर है तो एक दो सीढ़ियों से गिरना भी मतलब बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है बहुत ज्यादा। और वो तो क्या, और जो मौसा जी हैं उनको पता नहीं, उनको भी सदमे में पता नहीं क्या होगा, उनका बीपी लो हो गया है। तो वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो हमें दोनों को ही देखने के लिए जाना है। फोन आ गया था तो मैं यहाँ से अभी कंटिन्यू करते हुए सारा, अभी मैंने किचन तो मैंने साफ कर दिया है। यहाँ पे फौजी साहब को जाना था कुछ काम के लिए क्या दुकान पे जाना है। हाँ, आप सभी के कृपा से हमने एक यूटिलिटी स्टोर खोला है। तो अभी हाँ पूरी तरीके से उसमें अभी सेटल तो नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे सेटल करने में लगे हुए हैं। तो उसी काम के सिलसिले में फौजी साहब जाते हैं दुकान पर। तो इसलिए अब वो आए हैं, थोड़ा मुझे काम की जरूरत थी तो वो लेके आए हैं यहाँ पे। और मैंने अब बातों में मैंने अपना किचन तो वैसे बहुत अच्छे से साफ कर दिया है यहाँ पे। और हाँ बता दूं, यहाँ पे आज मैं दिख रही हूँ क्योंकि अंजू गई है। मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा शायद कि मम्मी का थोड़ा सा मेजर सा एक्सीडेंट हो गया है। तो मेजर इतना भी नहीं बोल सकते, बट हाँ इस टाइम पे पता नहीं इतनी ट्रेजेडीज क्यों ही हो रही हैं इधर उधर हमारे सर्कल में, क्यों ही हो रही है। मम्मी को बहुत ज्यादा लग गई है और छिल गए उनके हाथ पैर में बहुत ज्यादा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बट कोई मेजर ज्यादा बड़ी घटना नहीं हुई है। तो थैंक यू भगवान जी। तो ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हैं, पर फिर भी मैं ये कह रही हूँ बार लगी तो बहुत ज़्यादा, अभी चला तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने उनके हेल्प के लिए अंजू को भेज दिया। उनके अंजू तू जाके वहाँ पे कर, क्योंकि बाबा पापा है वहाँ पे और बच्चे भी हैं दो। तो उनका भी तो खाना वगैरह और काम घर में बहुत होता है। और त्योहार का सीजन चल रहा है तो वहाँ भी तो जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने जो रात को सब्जी ली थी वो मैंने सारी मैं अनपैक कर रही हूँ उसको, और करके मैं इनको सभी को, जो मिर्ची के डंठल होते हैं उनको तोड़ तोड़ के मैं उसको डब्बे में रखती हूँ स्टोर करके, जिससे वो खराब ना हो। और ये मैंने कुछ अचार वाली मिर्ची ली थी रात को भैया से। अब जब मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं सोचूंगी, या तो उसके टाइम नहीं मिलेगा तो मैं इसके पकौड़े बना दूंगी मिर्ची वाले और आलू की चटनी भर के। और अगर मुझे प्रॉपर टाइम मिला तो मैं इसकी अचार वाली मिर्च भर दूंगी। तो चॉइस
डिपेंड करती है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है। ये मैंने लंबी वाली जो बीन्स होती हैं वो मैंने ली थी। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम तो नहीं कहती यहाँ पे, क्योंकि घर में कोई खाता नहीं है। अब की बार मुझे ये था कि फ्राइड राइस वगैरह कुछ बनाऊंगी, तो उसी के लिए मैंने कुछ इतनी थी और इतनी की जरूरत थी मुझे भैया के पास। तो मैं इनको कट करके, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ रही, इनको कट करके रख रही हूँ, क्योंकि ऐसा है कि जब कट करके रखते हैं तो चीज़ें जल्दी, क्या नाम है, सब्जी वगैरह में डाल देते हैं, जल्दी काम हो जाता है और आपके पास में टाइम भी बच जाता है। आप दूसरे काम में को कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती है बीन्स वगैरह को कट करना। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे से झंझट वाला काम लगता है, इसीलिए तो मैं तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। पर हाँ, आज मैंने मन बना लिया कि सब्जियों को तो ऐसे तो खराब नहीं होने देने वाली मैं, क्योंकि ये ज़्यादा तो मेरी सारी सब्जियां कभी कभी उसमें ही रह जाती हैं, पॉलिथीन में रह जाती हैं, कभी कभी याद या उसमें जल्दी का काम होता है उसमें ऐसे रख देते हैं। पर कोशिश करती हूँ जो, हाँ, टमाटर लेके आई तो टमाटर मैंने पहले ही सब रात को ही मैंने डब्बों में कर करके रख दिए। मैं सब्जियों को ज़्यादातर हम सब्जियों को डब्बों में ही रखते हैं, जिससे क्या नाम है वो खराब ना हो, क्योंकि ज़्यादातर वो अगर वैसे ही डाल देंगे तो उसमें ज़्यादातर फ्रीज में भी खराब होने का डर रहता है, और हो ही जाती हैं ज़्यादा। क्यों इतनी सारी, जैसे मिर्ची वगैरह लेके आएंगे सूखी सी हो जाएंगी, पता नहीं कैसे। अब मैं उसमें डब्बे में डाल के और उसमें पेपर लगा के रखूंगी तो ये मुझे एज इट इज मिलने वाली है, तो चीज़ें और आसान भी हो जाती हैं। यहाँ पे इतना कचरा मिला, इतना कचरा निकला है। ये जो गोभी रखी थी, आज मुझे गोभी बनानी थी तो उसकी भी मैंने कटिंग कर दी साथ ही साथ। और रात को जो पंचवटी मंदिर गई थी, वहाँ पे पास ही में फ्रेश वो मिलती हैं, क्या कहते हैं, पालक और वो मेथी, तो दोनों साग लेके आई थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि उनको भी लगे हाथ कर ही देती, जब इतना काम इतना करने के लिए बैठी हो तो इनको भी, क्योंकि मिट्टी वाली हो रखी थी तो उनको भी मैंने बिन बिन के उनको भी अलग करके बहुत ही अच्छे से उनको भी साफ कर रही हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग तो बहुत ही ज़्यादा है, पर हाँ, एक बार के लिए आप टाइम निकाल लो तो फिर आपको हफ्ते के लिए बहुत ही अच्छा, आपके लिए अगर आप वर्किंग वूमेन हो तो आपके लिए तो बेस्ट चीज़ है। आपको यही करनी चाहिए, क्योंकि सुबह में खाना बनाना, सुबह में सब्जी वगैरह बनानी पड़ती है, काटो, ये करो, वो करो, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें पहले ही शॉर्ट आउट हो जाएं, कि पहले इन चीज़ों को सही तरीके से रख दूँ। और प्लीज़ पीछे का शोर इग्नोर करें, क्योंकि पीछे कितना भी अगर मैं कह लूँ पर फिर भी कोई मानता ही नहीं है, चुप तो रहा ही नहीं जाता है एक भी बंदे से। यहाँ पे फौजी साहब जा रहे हैं अपना, ये नहा धो के तैयार हो चुके हैं, ये जाने में ये बोल रहे हैं मेरे से जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं 1 बजे तक आ जाऊँगा। और फिर क्या नाम है, हम वहाँ चलेंगे कविता दीदी के वहाँ पर। ठीक है, आप रेडी रहो। यहाँ पे पुष्पा भी है, पुष्पा जाएगी। तो क्या थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इसलिए ये कुछ आप ये कहोगे कि पुष्पा क्यों नहीं काम करवा रही, तो इसलिए नहीं करवा रही है। तो वो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी नहीं भी। तो अभी इसको ड्यूटी के लिए जाना है, इसकी 12 बजे से ड्यूटी है सचिन हॉस्पिटल में। ये एज अ स्टाफ नर्स काम करती है। यहाँ पे मैं आलू वगैरह ये फौजी ने मुझे धो के दे दिया था, तो मैं इनको भी साफ करी। हाँ, आप बीच में ये कहोगे कि फौजी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो हाँ भाई, बहुत ही अच्छा बंदा है, हेल्प बहुत ही करता है। ठीक है, और मैं तो ये कहती हूँ सभी को हेल्प करनी चाहिए, सभी हस्बैंड को हेल्प करनी चाहिए। ये ना सोचे कि हाँ क्या हमारा कुछ घट जाएगा, या ये है कि ओ हम तो मतलब लेडीज का काम करने में ये हो जाएगा। ठीक है, प्लीज ये सारी सोचना, ये पहले जमाने में तक तो ठीक थी, पर अब प्लीज ऐसी चीजें ना किया करें, क्योंकि हम भी तो ह्यूमंस है, हमें भी आराम की जरूरत होती है। और सीरियसली बताऊं तो बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, पर फिर भी हम, ठीक है, दोनों चीज़ें हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। पर ठीक है, थोड़े से हेल्पिंग हैंड, पर बाकी ज़्यादा काम ना हो, पर थोड़ा बहुत भी हेल्पिंग आपको मिल जाए तो इनफ है, उसमें खुशी होती है, अपने आप ही काम में मन लगा रहता है। और जो मैंने पालक और मेथी दोनों साफ़ की थी, वो मैंने धो के यहाँ पे मैंने एक सूती कपड़ा डाल के और उसको मैंने फैला दी, जिससे एक्सेस जो वाटर है
वो यहाँ पे रह जाए और ये खराब ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको इसी में छोड़ देते ये सड़ जाने वाली थी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो जितना मैस हुआ है, झाड़ू पोछा तो कर दिया था, पर ये इतनी सारी सब्जियां साफ की हैं तो ये सारा मैस हो गया था, तो इसलिए इसको भी साफ करना है। साथ ही साथ मैंने टेबल मैट उठा के यहाँ पे ये सफाई की है। तंसू से बोल रही हूँ कि जो एक्सेस यहाँ पे सामान रखा है वो सारा बेटा लेके उसको ड्रॉर में रखो, जो ड्रॉर का है जहाँ की जो जगह है वहाँ पे रखो। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये मूली भी लेके आई थी अंजू, और मूली क्या पत्ते ही पत्ते भरे पड़े हैं, इसमें 5-6 मूली आई हैं, और ये बोल रही थी मैं बड़ी, मैं तो 2 किलो मूली लेके आई हूँ, 2 किलो मूली में 6-7 मूली आई हैं भाई, छोटे छोटे से सारे पत्ते हैं, आप देख सकते हो, सारा ही सारा वेस्ट है। अब ये कहोगे कि भुजिया वगैरह बना ले, तो इसमें से कुछ पत्ते तो इनकी रात को उसमें ही रहे हैं तो वो पीले से पड़ चुके हैं, तो अब तो मैं नहीं बनाने वाली, तो प्लीज अब इसके लिए तो मेरे से कोई कुछ मत बोलना। बहुत सारी, अभी तो मेरा खाना बनाना रह रहा है, मुझे इतनी सारी चीजें, आज मैं बहुत ज्यादा शुगर रोल प्ले कर रही हूँ, पता नहीं क्यों यार, मुझे कुछ क्या ही हुआ, इतना सारा काम और वो भी अकेले हैं, क्यों ही हैंडल कर रही है। और इतने में जब अंजू वगैरह होती है तो पता नहीं मुझे इतना आलस बढ़ जाता है कि कुछ करने का ज्यादा मन ही नहीं करता, और आज ये लोग मुझे हेल्पिंग हैंड है ही नहीं ना मेरे, तो तब मुझे काम में पता नहीं कौन ही भर चुका है कि मुझे ये काम भी करना है। ये साफ चीजें, और मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ कि सारी चीजें साफ करके रखा करें, ये करें वो करें। ओह माय गॉड, मैं कितनी ज्यादा इस चीज में, चलो कोई नहीं, पर हाँ कोशिश करती हूँ मैं ये सारी चीजें करने की। शुगर पना तो मेरा लगा ही रहेगा, पर इन बातों में प्लीज आप एक चीज करना ना बोले, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर, और भाई इधर उधर सभी जगह भाई थोड़ा सा सपोर्ट तो ज़रूर करें प्लीज़ यार। भाई हम आपसे कुछ ज़मीन ज़्यादा तो आपकी यार अपने नाम नहीं करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे डिम्पल सहरावत के नाम से है मेरी आईडी, तो वहाँ भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे तो प्लीज़ 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 भाई अपना सहयोग बनाए रखें, तो मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब यूट्यूब से सारे लोग इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, तो वाई नॉट मी। ठीक है, तो प्लीज़ भाई हमारे साथ भी आप ऐसे ही देते रहें। और जहाँ तक मैंने देखा है, तो अब जैसे मैं कंटिन्यू रह रही हूँ, अगर कंटिन्यू वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पब्लिक का प्यार मुझे मिलने लगा है प्लीज़। तो मैं ये कह रही है, तो प्लीज़ जो लोग हैं देख के यार छोड़ देते हैं, प्लीज़ यार एक लाइक भी मार दिया करो, एक बटन प्रेस करने में क्या ही हो जाता है। तो वो चीज़ें ये है कि, और आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं कहाँ पे कोई कमी छोड़ रही हूँ या कहाँ पे कौन सी चीज़ें गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग बताओगे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ। हाँ, और कोई गंदा काम तो हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और किसी को अगर बिल्कुल ही नहीं आ रही हो तो प्लीज़ यार हम आपसे कोई गलत चीज़ हुई हो तो फिर हम आपसे बिल्कुल माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए आ चुकी हूँ। आज मेरा मन था कि मैं आपको पूरा अपना खाने का भी बताऊँ कि मैं सब्ज़ी किस तरीके से मैं बना रही हूँ, पर हाँ अब एक फ़ोन आ गया, एक फ़ोन कॉल की वजह से मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाई, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, पर एक चीज़ मैं बता दूँ, फिर आप लोग ये कहोगे कि मैं ये मंजू यार शुगर भी बहुत ज़्यादा बनती है, तो हाँ यार मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, पता नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना लेती हूँ, मतलब ऐसा मैं वैसे तो अभी तो मैं अपने मुंह से कह रही, बट हाँ ऐसा लोग भी कहते हैं जो लोग मेरा खाना खाते हैं, उसमें मेरे स्कूल का स्टाफ वगैरह भी इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी आटा साना, क्योंकि पुष्पा को स्कूल जाना था, उसके लिए मैंने गाय की रोटी निकाल के जल्दी जल्दी पुष्पा को घी लगा के जल्दी दी, क्योंकि वो जा रही थी, तो और ये बाद में मैंने खाई। और ये कुरकुराई रोटी देख के ये मत कहना कि पता नहीं क्या ही करे।